की 10 बड़ी खबरों के साथ पहली ब्रेकिंग। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट में पेशी के लिए राहुल लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और यहां से राहुल सड़क मार्ग से मोहनलालगंज और रायबरेली होते सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। राहुल 2018 में दर्ज मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। ये मामला गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। दूसरी ब्रेकिंग। एमपी के जबलपुर में मंदिर की रेलिंग तोड़ने के बाद हिंसा भड़क गई। इस दौरान दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। घटना सिहोरा के वार्ड नंबर 5 के आजाद चौक की है, जहां दुर्गा मंदिर और मस्जिद आमने सामने हैं और रात को करीब 9 बजे मंदिर में आरती हो रही थी और उसी वक्त कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए। तभी दोनों ही समुदायों के युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और हिंसा भड़क गई। तीसरी ब्रेकिंग। चुनाव आयोग ने दिल्ली और कर्नाटक समेत 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की घोषणा कर दी है। यह अभियान दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा, जिसके जरिए वोटर लिस्ट को पूरी तरह अपडेट करना है ताकि गलत वोटर्स के नाम हटाकर नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जा सके। चौथी ब्रेकिंग। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल सीएम ममता की दायर याचिका पर आज फिर सुनवाई है। 9 फरवरी को कोर्ट ने आपत्तियों के लिए समय 1 हफ्ते बढ़ा दिया है। प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं बर्दाश्त करने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, ममता ने चुनाव आयोग की मंशा और एसआईआर के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। पांचवी ब्रेकिंग। असम दौरे के दूसरे दिन आज असम बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा करेंगे अमित शाह। नथानपुर गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे, जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का सर्वांगीण विकास करना है। छठी ब्रेकिंग। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर नितिन नबीन अहमदाबाद और गांधीनगर में कई संगठनात्मक बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नितिन नबीन बजट बैठक में भी शामिल होंगे, जहां वो उद्योगपतियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उद्यमी, डॉक्टर्स और अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के बाद नबीन की राज्य की ये पहली यात्रा होगी। सातवीं ब्रेकिंग। लखनऊ से जहां वंदे भारत मेरठ से लखनऊ से मेरठ जा रही थी, पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त पत्थरबाजी हुई, ट्रेन में संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। इस ट्रेन से ही वो मेरठ पहुंचे थे। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हरदोई के कोढ़ा गांव के पास किया गया। पथराव के कारण ट्रेन की एक खिड़की का शीशा भी टूट गया। घटना की जांच मेरठ में की जा रही है। आठवीं ब्रेकिंग। पटना में नीट छात्रा के परिजनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीड़िता के जहानाबाद स्थित पैतृक घर पर सीसीटीवीज लगाए गए हैं। पीड़िता के घर पर 2 होमगार्ड और 1 चौकीदार की तैनाती की गई है। इसके साथ ही स्थानीय थाना और जहानाबाद पुलिस को 24 घंटे निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। थ्रेट लेटर की एफएसएल जांच के बाद मामले में अहम मोड़ आता दिखाई दे रहा है। वहीं धमकी मामले को लेकर परिवार का जो सदस्य है वही शक के घेरे में दिख रहा है। परिजनों को हाल ही में 2 बार धमकी भरे पर्चे मिले हैं। और 9वीं ब्रेकिंग। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये रेवड़ी संस्कृति देश के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा बन रही है। देश के अधिकांश राज्य राजस्व घाटे में होने के बावजूद ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। अगर राज्य ऐसा करेंगे तो विकास कार्य का पैसा कहां से आएगा? कोर्ट ने कहा कि मुफ्त सुविधाओं का खर्च अंततः नागरिकों की जेब से ही निकलता है। बेंच ने इसे तुष्टीकरण की नीति कहते हुए चिंताजनक बताया है।
और 10वीं ब्रेकिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने के लिए 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर दी गई समय सीमा के भीतर कोई सार्थक समझौता नहीं होता तो इसके गंभीर और दुखद परिणाम होंगे। वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगले 10 दिनों में यह साफ हो जाएगा कि डील होगी या नहीं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भारी मात्रा में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं।